नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम यहाँ पर एक ऐसे फार्मर से मिलने आए हैं जो कि काफ़ी छोटे स्तर से अपनी फार्मिंग की शुरुआत करी हुई थी। आज उनका जो है 10 एकड़ का आप ये पूरा फार्म देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी वेल मेंटेन। यहाँ पर ड्रिप लगा हुआ है, मल्चिंग है, क्रॉप रोटेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से वो करते हैं। और साथ ही यह जो है आसपास में जो है वो मिर्ची के और भट्टे के फार्मर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। तो अभी हम इनके जो है यहाँ पर भट्टे के फील्ड में हैं, तो इस बारे में बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी है और इसको कब लगाया था, कितना उत्पादन आ जा रहा है, किस तरह से कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और मिर्ची के सफल किसान भी हैं, तो उसके बारे में हम उनसे पूरी जानकारी अभी लेने वाले हैं। तो चलिए मैं उनसे आप लोगों को परिचय कराता हूँ। सर, हमारे जो सामने किसान भाई देख रहे हैं उनको छोटा सा परिचय देंगे अपना। मैं यशवंत राजपूत ग्राम पनमट्ठा, मुंगेली तहसील, मुंगेली जिला का हूँ। जी, तो अभी यहाँ पर हम भट्टे के जो फील्ड में यहाँ पर हैं, तो ये कितना एरिया है और कितने एकड़ में आपने कौन कौन सी फसल लगा कर रखी है, हमारे सामने किसान भाई को बताएंगे। टोटल एरिया मेरा है 10 एकड़ का। जी जी। जिसमें 3 एकड़ में बैगन है और 2 एकड़ में मिर्च है जी, और बाकी में टमाटर है। टमाटर लगा हुआ है। तो अभी जैसे कि प्रोडक्शन जैसे कि देख पा रहे थे हम, अभी यहाँ पर मिर्च जो है अभी तुड़ाई चल ही रही है और भट्टे की भी यहाँ पर हम फसल पे, जो कि काफ़ी सुंदर हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी हम भट्टे के फील्ड में हैं, तो यहीं पर बात कर लेते हैं कि ये कौन सी वेरायटी, उसके बारे में बताएंगे हमारे किसान को। ये VNR का 212 नंबर है। जी, और वो वाला है जो दूसरे में लगा है वो रैना है। रहना है। हाँ। जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में हाँ, खट्टा खाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सिंगी बैगन बोलते हैं उसको। जी, तो अभी ये वीनार के जैसे कि इसकी टीपी कब करी थी आपने। ये इसकी टिप्पी हुई थी 23 मई को। जी, तो नमी में अच्छे मिट्टी में नमी अच्छी होनी चाहिए जी, और शाम को ही टिप्पी करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका हमको रिजल्ट अच्छा देखने को बिल्कुल। मिलता है। हाँ। जी, तो फिर टीपी के बाद इसमें हमको जो है प्रोडक्शन जैसे कि बात करें, फर्स्ट इसमें हमको तुड़ाई कब देखने को मिल गई, कितने दिनों बाद में इसमें। वैसे तो इसमें फल 45 दिन में चालू हो जाता है निकलना। जी, लेकिन तुड़ाई 2 महीने ही लग जाता है इसका। जो कमर्शियल हमारे बाजार जाने के बिल्कुल लिए बिल्कुल रेडी बिल्कुल। रहे। हाँ बिल्कुल। जी, किसान भाइयों, अभी हम लोग जानेंगे कि हमारे ये जो भट्टे की खेती, जो हमारे नए किसान भाई आना चाहते हैं, तो उनको जो है कुछ बीमारियों की पहचान करा देंगे, जिससे उनको सहूलियत हो खेती करने में। तो कुछ बीमारियों को भी जानेंगे और उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, या फिर कब वो उसका ध्यान रखना है कि वो हमारी फसलों पर उसका जो नुकसान है वो कम से कम हमको देखने को मिल जाए। तो कुछ बीमारियों के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। तो इसमें मुख्य कर कौन कौन सी बीमारियाँ आती है और उसकी पहचान किस तरह से की जाती है सर। अब बैगन में तो सूट बोरर फुट बोरर तो वो कॉमन बात है ना। जी लेकिन सबसे जो मेन इसका होता है थ्रिप्स और माइट्स। जी तो इसका थ्रिप्स और माइट्स का पहचान नए जो किसान भाई लोग करेंगे उसको थोड़ा सा परेशानी होगा। तो जैसे माइट का प्रकोप होता है तो लीफ जो है, जो ऊपरी हिस्सा वाला, वो नीचे की ओर झुका रहता है। जी, जैसे यहाँ पर हाँ देख रहे हैं। हाँ। और जैसे थ्रिप्स का रहेगा तो इस टाइप का रहेगा, जी, ऊपर की ओर। और इसको जैसे कि कब इसका जो प्रकोप है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है और कंट्रोल कब किस तरह से किया जा सकता अब है। माइट का प्रकोप जब टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, वैसे तो 1 माह के बाद पौधा होता है, 1 माह का, तभी माइट का प्रकोप चालू हो जाता है। जी। लेकिन ज़्यादातर का प्रभावी उस समय होता है ये जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, उमस रहता है उस टाइम उमस पे। के टाइम हाँ, में तो उसमें ज़्यादा होता है। हाँ। तो जैसे हमने बीमारियों को कंट्रोल करने की बात कही थी, तो वो हमारी जो साधारण दवाइयाँ होंगी उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ हाँ। और जैसे इसमें पत्तियों में हमको ये कुछ देखने को मिल रही दाने दाने, वो क्या है। ये माइट का ही है। जी, हाँ, माइट का प्रकोप हुआ था, है ना, जो अब मर चुका है, उसका निशान छोड़ गया है यहाँ पे। ये जो मुख्य बीमारी जो होती है, तना छेदक हो गए, सूट बोरर, फ्रूट बोरर होते हैं, उसको आपने किस तरह से नियंत्रित करके रखा है, हमारे सामने किसान भाइयों को बताएंगे। इसमें शुरुआती दौर में तो साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरिफेस जो है शुरू जी। में, है ना, कम से 15 दिन 20 दिन तक के। उसके बाद इसमें वियागो है, 7 है, जी बॉन्ड, जी और साथ में करटाप डालना ज़रूरी है, क्योंकि बरसात में जब तक करटाप नहीं डालोगे तब तक कोई भी दवाई ठीक से काम नहीं करेगा। ये कलटाप क्या है। करटाप हाइड्रोक्साइड है। हाँ, हाइड्रोक्लोराइड है। हाँ तो उसका जो है उसके साथ मिला हाँ। करके कितनी मात्रा में आप इस्तेमाल करते हैं जैसे। उसको जैसे बीमारी कम दिखाई पड़ रहा है तो मात्रा को 10-15 ग्राम कर सकते हो एक स्पेयर में, जी 15 लीटर पानी में। जी, और जैसे ज़्यादा है तो 20 ग्राम कर सकते हो। 20 ग्राम हाँ कर सकते हैं। हाँ। तो इस तरह से आपने उसको, और स्प्रे किस तरह से लेना होता है, कितने दिनों में जैसे कि बात करें हम। इसमें तो हफ्ता टू हफ्ता करना पड़ेगा इसमें। हफ्ता हाँ मतलब हाँ हमको इसमें हाँ, स्प्रे बिल्कुल करना। बिल्कुल। हाँ। अब इसमें देखिए बीमारियों को हमने देख ली, उसके अलावा भी जैसे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपने स्पेशल डाला होगा, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, हमारा मेन फर्टिलाइजर हो गया, वो बीच बीच में आप ड्रिप से देते हैं कि किस तरह से ड्रिप उसको। से भी देते हैं और ऊपर से भी देते हैं स्प्रे जी, द्वारा। तो हाँ उसको कब, उसका शेड्यूल किस तरह से रहता है कि हम बात करें। हाँ। शुरू जैसे टिप्पी से ना, जी टिप्पी से 3 दिन के बाद इसमें 19-19 और या तो फिर 052 उसका 1261 का, 1261 का, जी, क्योंकि उस टाइम पे पौधे का उसको पौधा बनाना ग्रोथ के लिए। हाँ वेजिटेटिव बेस में रहता है। हाँ हाँ हाँ। फिर बीच में 1 दिन 2 दिन के बाद जैसे आज 19 डालें जी तो कल
कैल्शियम नाइट्रेट चला दिए, फिर 19-19 चला दिए, उसके बाद फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट चला दिए, फिर बीच में एक दिन माइक्रो न्यूट्रिएंट चला दो। ऐसे 2 हफ्ते में ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये 2-3 दिन के हाँ इंटरवल में, बिल्कुल, अंतराल हाँ। में हमको ये खाद देना होता है। और जैसे अभी हमारे इसमें फ्रूट आने शुरू हो गए, फ्लावर आने शुरू हो गए, तो उस समय कौन सी खाद हाँ, की विशेष उस ध्यान? टाइम पे जैसे कि फ्लावरिंग लाने के स्टेज में 045 जी है ना, उसको फूल लाने के लिए, और इससे फल पकड़ाना है उस टाइम पे। जी, फल अब सेट मान लो कराने के फूल लिए। फूल आ गया अच्छा से, जी तो उस टाइम पे 05234 है, जी उसका उपयोग करना चाहिए। बाकी तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट ये सब चलता रहेगा, वैसे चलता रहेगा। उसका जी। डोज बढ़ाना पड़ेगा फिर बढ़ाना शायद के पड़ेगा। पौधे के हिसाब से। जी, उसकी हाँ आवश्यकता को देख हाँ, करके। उसके बाद फिर जैसे फल लग गया, तो फल का साइज बढ़ाने के लिए उसका 0050 आता है, जी। उसको चलाना पड़ता है। अब इसमें जैसे कि प्रोडक्शन की ही बात करें, हमको तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिल रही है, देखने फल भी हमको काफ़ी देखने को मिल रही थी। इसकी तुड़ाई कब हुई थी और अभी कब होगी? 12-15 हो गया थोड़े। 12-15 तुड़ा गया, तो पर तुड़ाई में कितना निकल जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हाँ इसको देखा जाता हाँ, है। इसमें पर तुड़ाई में लगभग 15 क्विंटल 20 कुंटल ऐसा आसपास निकल आ जाता जाता है। है। तो अभी हमारी फसल कितनी लंबी चलने वाली है और अभी कितनी तुड़ाई अभी हो सकती है आगे, या फिर कितनी देर तक आप चलाने वाले हैं? ये चलेगा, ये लगभग मार्च तक चलेगा। मार्च तक मार्च चलेगा। तक चलेगा। तो ये हमारी लगभग एक पूरे एक साल की फसल हो जाती है ये, हम्म, कहना चाहिए। हम्म। तो और जैसे फील्ड की, जैसे कि आपने ने बताया कि इसमें हमारे अब टमाटर भी आपने लगा दिए हैं, हम्म, जो जिसमें आपने करेला लिया हुआ था। तो अभी जैसे कि ये फील्ड जो है आप साल में एक बार ही तैयार करते हैं, जून जुलाई टाइम में ही, बस मई जून में। मई जून में आप जो हाँ, तैयारी करते हैं, फिर वो पूरा साल भर वही रहता है। बिल्कुल। तो मल्चिंग और ड्रिप को किस तरह से, मल्चिंग कौन सी इस्तेमाल करते हैं आप, कितने माइक्रोन की, जिससे आप 2 फसल ले रहे हैं? 24 माइक्रोन का है। 24 माइक्रोन का, 2 फसल लेते हैं उसमें भी हाँ 24 बिल्कुल, माइक्रोन का, हाँ बिल्कुल इसमें भी हाँ, 24 माइक्रोन हाँ, का। हाँ। अब सर इसमें हम, जैसे कि हमारे कई किसान भाई होंगे जो नए किसान होंगे, जो आना चाहते हैं खेती में या फिर शुरू करना चाहते हैं वीएनआर की भट्टे से, तो इसमें हम पर एकड़ में बात कर ले कि कितना खर्च हो जाएगा, कितना खर्च आ जाएगा 1 एकड़ में, फिर उससे हम प्रॉफिट की भी कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कि मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर भी, फिर एक अनुमान भी हम उसमें बात कर लेंगे। तो पहले हम इसमें खर्च के बारे में बात कर लेते हैं, 1 एकड़ में कितना खर्च आ सकता है इसमें शुरू से जी लास्ट तक। हाँ हाँ, 1 एकड़ में, जैसे अगर कोई नए किसान भाई हाँ आना हाँ चाह रहे हैं हाँ, तो तो बैगन की खेती में लगभग 1.5 लाख के आसपास खा जाए, क्योंकि इसमें इंसेक्टिसाइड ज़्यादा लगता है इसमें। जी बीमारियाँ हाँ ज़्यादा। हाँ तो 1 से 1.5 हाँ, लाख रुपए हाँ, इसमें 1 से आ ही 1.5 लाख आराम से मान के ड्रिप चलो। वगैरह ये हाँ, सारी बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल। करके। और इसमें जैसे कि उत्पादन की बात करें और इसमें हम कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं, कितनी आमदनी हो सकती क्या है वो इसमें? रेट पर है, जैसे रेट अच्छा मिल गया ना, जी हाँ, तो ये प्रॉफिट इसे कास्ट काटने के बाद जी वो लगभग 2 लाख 2.5 लाख, जैसे ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा 3 लाख 4 लाख भी चला जाता चले है। जाते हैं। हाँ लेकिन एक ये है कि लॉस में नहीं हाँ, मिनिमम इसको मान के चलो कि 2 लाख 3 लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा काट ही के। इसमें हाँ प्रति एकड़ में हाँ बात हाँ। करें। जी, तो अभी ये दोस्तों हम अगले फील्ड में भी चलेंगे, जहाँ पर हमारे जो टमाटर के फील्ड है वहाँ पर भी बात करेंगे, और मिर्ची की खेती के बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि मिर्ची की खेती आपने जैसे लगा करके रखी थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे किसान भाइयों को? मिर्ची को क्या है, मिर्ची का फसल लगा है ना, जी लेकिन मिर्ची को हो सकती किसान भाई से मैं कहना चाहूँगा कि हो सके वो जून से पहले कभी उसकी टिप्पी ना करें, जी क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है मई में, तो वायरस लगने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है और फसल अच्छे से नहीं हो पाता। जी जी। तो हम जून के बाद या फिर जून के, हाँ, जून के बाद ही उसको टिप्पी करना चाहिए मिर्ची की, उसमें हमको अच्छा रिजल्ट देखने को खास मिलेगा। करके मिर्ची की। जी, तो और उसका प्रोडक्शन किस तरह से लेते हैं आप, कितना उत्पादन आ जाता है आपके यहाँ मिर्ची का? उसमें फसल आप तो उसको तो 10 दिन 12 दिन में तुड़ाई करते हैं, जी तो उसमें 20 कुंटल 22 कुंटल ऐसा एक बार में हो जाता है तुड़ाई। जी।